फरमाते हैं कि एक शख्स बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहा था और तवाफ़ करते करते वो ये दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को हक़ पे इस्तकामत दे दे। कहते हैं किसी बुज़ुर्ग ने देख लिया कि वो जब भी दुआ मांगता है दोस्तों के ठीक होने की मांगता है। जब भी अल्लाह के किसी बंदे ने उसका बाजू थाम के कहा, मियाँ अपने लिए भी कुछ मांग, दोस्त नेक हो जाएं, दोस्त ठीक हो जाएं, दोस्त अच्छे हो जाएं, दोस्त नमाजी हो जाएं, फिर अपने लिए भी कुछ मांग। तो कहने लगा, बाबा जी बात ये है कि आपको पता है बंदा दोस्तों का असर बड़ा कबूल करता है। मैं कह रहा हूँ अगर वो ठीक हो गए तो इंशाल्लाह मैं भी ठीक हो ही जाऊँगा। फिर वो सारे ठीक होंगे तो मुझे ख़राब नहीं होने देंगे। आपका जो इर्द गिर्द का माहौल, अब दौर आया फितनों का, जो बातें नहीं डिस्कस करनी चाहिए थी वो भी डिस्कस होने लगी, जिनको नहीं छेड़ना चाहिए था उनको भी छेड़ा जाने लगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की निशानियां जब बयान की तो एक निशानी हुजूर ने ये बयान की थी कि क़यामत के करीब जाके ये हालात हो गए कि बंदा सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, और फरमाया शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। फितना ही फितना। आप देख लें, बड़े भले लोग भी बदगुमानियों का शिकार होते हैं। मतलब किसी की बात सुनते हैं, चूँकि बातें तो बड़ी करनी आती है ना, आपको पता है हमारे लीडर भी बड़ी बड़ी सोहनी तकरीरें करते हैं। तकरीर का क्या है, बड़ी बड़ी शानदार, और उस तकरीर की बुनियाद पर वो क्या कुछ कौम से हासिल करते हैं और फिर जवाब में कहते हैं वो तो तकरीर थी, वो तो तकरीर थी। तो तकरीर के ज़ोर पर, वाज के ज़ोर पर और बातों के ज़ोर पर लोग गुमराही पैदा करते हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उम्मत को दिया ये है कि आला हज़रत ने उनके ज़माने में, यानी आज ये जो ज़माना चल रहा है, 100 साल हुआ भी आला हज़रत को, तो जितनी गर्द उन्होंने देखी ना कि लोगों ने उड़ाई है दीन के मामले में, और जितनी तशकीक पैदा करने की कोशिश की, ये अल्लाह के बंदे का कमाल होता है, औलिया का यही काम होता है। जो दीन के मुहाफिज होते हैं उनकी यही ड्यूटी होती है कि वो देखते हैं कि कहाँ किसी बंदे ने ख़राबी पैदा की है, उस खराबी को वो दूर करते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारी चीज़ें जो लोग अकीदे के हवाले से लोगों के अंदर पैदा करना चाहते थे, उन सब पर ड्यूटी की, काम किया। अकीदा तौहीद के मामले में आला हज़रत ने बड़ी सख्त ड्यूटी आपने सर अंजाम दी, बड़ी सख्त। देखो फाज़िल बरेलवी ने मना फरमाया है, फरमाते हैं किसी मज़ार पे जाओ तो इतना नहीं झुकना जितना बंदा रुकू में जाते हुए झुकता है। आप खड़े रहें, फातिहा शरीफ पढ़ें। उस ज़माने के अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि जो मज़ारात को सजदा करने लग गए थे, तो आला हज़रत फरमाने लगे कि मज़ार को ताज़ीमी सजदा करना हराम है, और किसी ने खुदा समझ के किया तो मुशरिक हो गया, और तवाफ़ करना भी कब्र का हराम है। एक और मसला भी बयान कर दूं, मेरे पीछे लड़ाई तो नहीं होगी आपके गांव में? तुसी हाँ ना नहीं कर दे, लड़े हो तो अल्लाह खुश रखे। भाई कर दूं कि रहने दूं? लड़ोगे तो नहीं पीछों? चलो। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र पे चादर एक डालनी है, मज़ार पे ज़्यादा नहीं डालनी। कितनी जी? तो जी ढोला ना ला रही होंगी है किधरों, एक फिर उधरों, एक फिर इधरों, भाई एक चादर। आला हज़रत फरमाते एक चादर जायज़ है, हाँ पुरानी हो गई, कहीं चली गई, फट गई, कुछ हो गया तो फिर दूसरी चादर डालनी जायज़ है। ये देखो मैं क्या बयान कर रहा हूँ, इसको समझो। आला हज़रत बरेलवी से किसी ने पूछा कि कब्र के ऊपर जाके कोई मिठाई, कोई चीज़ कब्र के ऊपर डाल दें जानवरों के लिए? आपका नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने देखा है कि लोग ना मसूर की दाल ले जाते हैं, कब्रिस्तान जाके डालते हैं। तो आला हज़रत से पूछा कि हुजूर ये जायज़ है? आप फरमाने लगे यहाँ डालने का मकसद ही कोई नहीं, ये कोई रस्म है। हुजूर फिर क्या करें? फरमाने लगे यही मसूर की दाल ले जाके, या जो चीज़ तुमने यहाँ डालनी है वो किसी गरीब को दो, वो खाएगा तो अल्लाह मरने वाले को सवाब अता करेगा। तो वो जो लोगों में कबाहतें पैदा हो रही थी, मज़ार को सजदा नहीं करना, चादर एक डालनी है, फरमाते 4 हाथ कब्र से दूर खड़े रह के फातिहा पढ़नी, 4 हाथ दूर,
और अल्लाह की ज़ात के बारे में वो लफ्ज़ बोलना है जो उसके शयान शान हो। यह आला हज़रत की तालीम है। अल्लाह, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ, कहते हैं ना अल्लाह ते मियाँ बंदे नूं भी आग छड़ देने। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से पूछा कि अल्लाह को मियाँ कह लें, तो फरमाने लगे मियाँ के 3 माने, 2 माने ठीक नहीं, एक माना ठीक है। तो आप फरमाने लगे रब के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसके सारे मफ़ाहीम ठीक हो, जिसके सारे माने ठीक हो। लिहाजा अल्लाह ताला कहो, अल्लाह जल्ला जलालहू कहो, अल्लाह जल्ला शानहू कहो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कहो, लेकिन अल्लाह मियाँ कहने की इजाज़त। और मेरी बातों की समझ आ रही है आपको? मैं बड़ी आसान करके बातें कर रहा हूँ, आप समझें। तो हम लोगों ने ये करना है कि हमने ये चीज़ें सीखनी है। अल्लाह मियाँ कहने क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला कहें, अल्लाह जल्ला जलालहू कहें, अल्लाह जल्ला शानहू कहें। इन अल्फाज के साथ रह गई ये शायद। अल्लाह आपको खुश रखे। अब ये भी सारी रस्में हैं। वो पहले शादियों पे रस्में होती थी, अब मैं दोस्तों से अक्सर कहता हूँ कि महफिलों में भी होती। ये तो प्यार से कर रहे हैं, उम्मीद है नीयत तबलीग दीन की होगी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि वीडियो फ़र्ज़ तो नहीं ना दीन में। अब मैं आला हज़रत की बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो बनवा रहा हूँ, मेरी वीडियो आती रहती है, लेकिन आला हज़रत फाज़िल बरेलवी तस्वीर की हुर्मत के कायल हैं। बातें सच्ची करनी चाहिए ना, सही करनी चाहिए ना बातें। आला हज़रत बरेलवी से किसी ने कहा कि बुज़ुर्गों की तस्वीरें बतौर तबर्रुक के रख लें घर में। मेरी बात पर तवज्जो है आप हज़रात की? आप देखें ना, फ़िक्र रज़ा बयान करनी है तो सही करके करनी है ना जी। बुज़ुर्गों की तस्वीरें रख लें घर में, अल्लाह खैर करे। अब लोगों ने पीर साहब की फ़ोटो लगाई होती है सेन में और तबर्रुक समझते हैं उसको। हुजूर तस्वीर रख लें तो आला हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत इस्माइल और इब्राहीम की कुछ ख्याली तस्वीरें खाना काबा के अंदर बनाई गई थी हाथ के साथ, और लोग उसको तबर्रुक समझते थे, हालांकि वो असल तस्वीरें नहीं थीं। लेकिन फ़तेह मक्का के मौके पर मेरे नबी ने उन्हें भी मिटाने का हुक्म दे दिया था। तो ज़रूरत के लिए चलें। कुछ लोगों ने कौल किया इसके जायज़ होने का, हालात इस तरह के हैं कि माहौल और हो गया है, लेकिन बुज़ुर्ग की फ़ोटो बतौर तबर्रुक लगाना, बतौरे। मैं ये थोड़े दिन पहले एक जगह पे गया हुआ था, तो नमाज़ पढ़ने लगा कमरे में, तो फ़ोटो लगी हुई थी। मैंने उनसे कहा फ़ोटो सही कर दो, पीछे कर दो नमाज़ पढ़ने। कहते पीर साहब दिए। मैं क्या पीर दिए तो हम ये मुँह पर आनू करो। हाँ, पीर की फ़ोटो तो फ़ोटो ही है ना, इसको पीछे करो, इसलिए कि नमाज़ पढ़नी है, और जिस कमरे में फ़ोटो हो वहाँ नमाज़ पढ़ने से हमारे बुज़ुर्ग मना करते। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ड्यूटी की, लोगों को सही अकायद, सही नज़रियात और सही अफ़कार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में लोग बड़ी कच्ची बातें करते थे। अब देखो, किसी ने आला हज़रत से पूछा कि नात लिखनी मुश्किल है कि हमद लिखनी? तो आला हज़रत फरमाने लगे नात लिखनी मुश्किल है। क्या मुश्किल है? बोल के बताइएगा। नातें, अब आपको मैं क्या बताऊं कि यहाँ हमारे यहाँ नातें हो रही हैं जी। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं, उन्हें देते मैं क्या इस गल ते पक्का रही हूँ 40,000 मंगना नहीं हो। हाँ, जेड़ा दरौला पाया ना, बड़ा जोर तूड़े लगाया है, इस पे कायम रहना है। आला हज़रत तो कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो कहते हैं ये नहीं कि हम लेते नहीं, आप बात को समझे, लेना नहीं तो खाना कहाँ से? आप बात को समझे, ये नहीं कहते कि लेते नहीं, फरमाते हैं लेते हैं पर लोगों से नहीं लेते, मदीने वाले से लेते हैं। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहरहाल अब तो नात का कोई सिर पैर ही नहीं होता, अल्लाह खैर करे, और नात हो रही है। वो कहते हैं मैं ताज़ा कलाम लिखा है। मैं एक दफ़ा गुजरात में एक मेरे दोस्त ने दावत दी, तो नात खां का ऐलान हुआ, तो नात खां पहले मुझे मिलने आ गया। तो उसने बड़े अदब के साथ हाथ शाथ मुझसे मिलाया और मुझे कहने लगा पीर साहब आज मैं तुहानू नवा कलाम सुनाना है। मैं क्या तू मेहरबानी करी, मैनू को पुराना ही सुनाई, इसलिए कि वो जो नया है ना उसको सीधा कैसे करेंगे। आप बुज़ुर्गों का कलाम पढ़ें।
आला हजरत कहते हैं नात हमद से मुश्किल है। वैसे आला हजरत ने भी हमद लिखी है, चलें वो भी मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। फरमाते हैं नात